नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 2 राइटिंग इन सिटी लाइफ। चैप्टर इज लॉन्ग बट स्टिल वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द चैप्टर और इसके बाद एक और लेक्चर होगा, द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. So writing and city life is the chapter, and in this chapter we have seen how the city life was going on, how the cities were developed near temples, what were the culture of the cities, what things were going to be trade at the time, and so many other things. तो आज जो हम टॉपिक हम देखेंगे वहाँ के राजा के बारे में, मारी. वहाँ के एक राजा की स्टोरी हम देखेंगे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था मारी के राजा का, or how he was living and what sort of infra he was having in his own palace. तो किस तरह से उसकी पैलेस में वो चीज़ें डेवलप हो रही थी या किस तरह से जो लोग थे जो उसके पैलेस में वर्क कर रहे थे, इन व्हाट वर्क दे वर इन्वॉल्व और व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर यूज देयर. सो अबाउट ऑल दीज थिंग्स वी विल सी. कितने रूम्स थे, कैसे कोर्टयार्ड था, कहाँ वो कौन सी मीटिंग करता था, हम उसके बारे में जानेंगे. और उसके बारे में जानकर हम उन मारी के उस समय के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, रहन सहन के बारे में जानेंगे. सो द ग्रेट पैलेस ऑफ मारी वॉज रेजिडेंस ऑफ रॉयल फैमिली. ये रॉयल फैमिली का रेजिडेंस था. जैसे कि जो रॉयल फैमिली है वो राजमहल में रहती है, जैसे हमारा सिटी पैलेस है जयपुर में जो है. सो वहाँ पे पहले रॉयल फैमिली रहा करती थी. तो कुछ पार्ट तो अभी भी उन्हीं का है, बट बाकी जो है उन लोगों को एज अ विजिटर दे कैन सी फॉर दैट. तो पुराने ज़माने में जो रॉयल लोग होते थे, राजा, वो अपनी फैमिली के साथ में राजमहल में रहता था. सो इन दैट वे तो देयर वाज अ पैलेस इन मारी, और जो कि जहाँ पे रॉयल फैमिली स्टे कर रही थी. रॉयल फैमिली वाज स्टेइंग देयर एंड दैट वाज द हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. डेफिनेटली जब हम मोनार्की की बात करते हैं, मोनार्की में क्या होता है, किंग होता है. सो किंग इज गोइंग टू सी द ओवरऑल वर्क ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री और द रीजन. जो राजा होता है वो उस रीजन के सारे काम को करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो या कोई और वर्क हो. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हब था वो पर्टिकुलर पैलेस था जहां से सारे ऑफिशियल वर्क हो रहे थे. सो दैट वाज द हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन which was the palace. प्रोडक्शन बहुत सारी चीज़ों का हो रहा था, बट स्पेशली प्रीशियस ऑर्नामेंट जो थे उस समय डेवलप हुए. प्रीशियस ऑर्नामेंट्स कैन बी ऑफ द डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट प्रीशियस मेटल्स. सो इन सच अ वे वी कैन सी प्रीशियस मेटल्स वर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड देयर एट द टाइम. सो फेमस अ माइनर. अब ये जो पैलेस था इतना फेमस था, इट मीन्स इसमें इतने फीचर्स थे, लोग इसको इतना एडमायर कर रहे थे कि एक माइनर किंग, एक छोटा राजा फ्रॉम नॉर्थ सीरिया से आया इसको देखने के लिए. अब देखने के लिए आया, बट आप सोचिए इस बात से हमें इस बात का एक एस्टिमेट लगता है कि व्हेन ही केम फ्रॉम देयर, सो ही टुक अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू द पर्टिकुलर किंग. The name was Zimran. Zimran जो किंग थे मारी के, उनके लिए एक लेटर लेके आए. जैसे हम कहीं किसी के पास कुछ मिलने जाते हैं या कुछ फेवर लेने जाते हैं या कोई काम करवाने जाते हैं, तो हम किसी बड़े पर्सन का या किसी अथॉरिटी का कोई लेटर लेके जाते हैं रेफरेंस के लिए. तो वैसे ही दैट पर्टिकुलर स्मॉल किंग ऑफ नॉर्थ सीरिया ब्रॉट अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम अ रॉयल फ्रेंड ऑफ द किंग मारी. किंग मारी जो थे जिम्रन के फ्रेंड का कोई इंट्रोडक्शन लेटर लेकर उस पैलेस को, उस राजमहल को देखने आया. इट मीन्स दैट पैलेस वॉज टू मच फेमस. उस समय वो पैलेस बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसको देखने के लिए दूसरी कंट्री से भी लोग आ रहे थे. Why they are giving this example? When they are coming from another country, it means the place was too much famous in that particular area, in the particular time, so the people were coming to see the place. So अब हम बात करते हैं किंग जिम्रन की. वो क्या कर रहे थे, कैसे रह रहे थे. ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन किंग्स टेबल. अब
जब वो राजा, आपने देखा होगा कभी भी हम स्टोरीज पढ़ते हैं या आप किसी राजमहल की कहानी देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं, जो राजा होता है ही इज हैविंग अ ह्यूज डाइनिंग टेबल, और उस डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे तरह के फूड होते हैं क्योंकि वो रॉयल फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ रॉयल फैमिली दे आर हैविंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स। तो वहाँ के जो राजा जिनमें थे, क्या क्या था उसमें, फ्लोर था, ब्रेड था, मीट था, फिश था, फूड था, बियर था, वाइन था। सो इन सब चीजों को द किंग वॉज यूजिंग, और ये सब क्या था, ह्यूज क्वांटिटी में था। ये क्या बता रहा है कि द किंग वॉज प्रॉस्पेरस था एंड बिल्कुल फुल फ्लैश रॉयल वे में दे वर लिविंग लाइफ। अब क्या वो खाना अकेले खाता था? तो आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी टेबल होती है जिसमें राजा और उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, या कभी वो अपने डेलीगेट के साथ में लंच करता है तो बहुत सारे लोग उस टेबल पे होते हैं। तो वो अकेले नहीं खाता था, तो एट इन कंपनी ऑफ अदर्स, ओपन कंट्री यार्ड, एक ओपन कंट्री यार्ड, एक खुला एरिया, आंगन था, सच एज 131। आपकी बुक में एक स्ट्रक्चर है, आई विल शो यू द स्ट्रक्चर। इन दैट स्ट्रक्चर यू विल सी हाउ द नंबर्स आर रिटन। उस स्ट्रक्चर में उस महल के कुछ नंबर लिखे होंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ऑडियंस हॉल 132, आउटर कोर्ट 131, इनर कोर्ट 106, दैट वाज द एंट्रेंस गेट, देन वेल, देन कंट्री यार्ड 131, जिसकी हम बात कर रहे हैं। 131 इज कंट्री यार्ड। सो इन सच अ मैनर now painting on the wall of 132, ये पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं। उन नंबर्स में, उन एरियाज में द किंग वॉज फंक्शनिंग इन द वेरियस मैनर। इन अलग अलग जगह पे वो अलग अलग कामों को कर रहा था। ये आपका पेज नंबर 42 पे है। तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पेज। इमारी के राजा का जो महल था वो कैसा दिखता था, और जो नंबर्स हैं ये नंबर उस जगह को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं जहां वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को किया करता था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ओनली वन एंट्रेंस ऑन द नॉर्थ, और नॉर्थ में सिर्फ एक ही एंट्रेंस था। मतलब दे वर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द एंट्रेंस ऑफ द गेट। एक ही आपका एंट्रेंस था, लार्ज ओपन कंट्री यार्ड, ब्यूटीफुली पेव्ड, एक बहुत बड़ा कंट्री यार्ड एरिया था जो ब्यूटीफुली पेव्ड था। एक सुंदर तरीके से उसकी पेवमेंट की गई थी, जो उसका पार्क था, उसका वे था, बहुत ही सुंदर बना हुआ था। इट मीन्स इट वॉज द प्लेस टू बी विजिटेड। एक ऐसा प्लेस था जिसको लोग विजिट करते या उसको देख के उसको एडमायर करते, जैसा कि लोग कर भी रहे थे। किंग वुड हैव रिसीव्ड फॉरेन डेलीगेट्स एंड हिज ओन फैमिली पीपल इन अ रूम विद वॉल पेंटिंग। अब राजा क्या कर रहा था, फॉरेन डेलीगेट, दूसरी कंट्री से आने वाले लोग और उसकी फैमिली के लोगों को एक रूम जो था वहां पे पर्टिकुलर एरिया, जिसके हम कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस रूम, वहां पे मिलता था। उसकी वॉल पे बहुत सारी पेंटिंग्स थी, और उन पेंटिंग्स में क्या था, उन पेंटिंग्स में इतनी ब्यूटीफुली दे वर पेंटेड कि एवरीवन वाज एडमायर्ड। जो भी वहां आता उनको देख के एस्टोनिश्ड हो जाता कि कितनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। सो ब्यूटीफुली इट वाज डिजाइन्ड। द पैलेस वाज अ sprawling structure with 260 rooms and covered area of 2.4 hectare। 260 rooms। अब देखिए आप रूम्स की काउंटिंग देखकर हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने सारे रूम्स उस समय थे। 260 रूम्स थे, और 2.4 हेक्टेयर में उसका पूरा पैलेस स्प्रेड हो रहा था। 2.4 हेक्टेयर के वास्ट एरिया में राजा का पूरा महल था वो फैला हुआ था। सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैलेस ऑफ मनी एंड द किंग वाज जिम्रिन। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तरह तरह से अपनी पर्टिकुलर एरियाज, अपने रूम्स को, कोर्टयार्ड्स को फ्लोरिश किया था। और उनकी हमने स्टाइल देखी कि वहाँ का मेन जो प्रोडक्शन था वो ऑर्नामेंट्स का था, जो कि प्रीशियस ऑर्नामेंट्स थे। किंग से मिलने के लिए दूर दूर से राजा आते थे। छोटे एक राजा थे सीरिया से जो आए, वो किंग के किसी फ्रेंड का रेफरेंस लेके आए, तब वो उनसे मिले। इसके बाद मैंने देखा कि फुल फ्लैश फूड एडिकेट थिंग्स वर देयर ऑन द टेबल ऑफ किंग्स डिनर टेबल, एंड वो लोगों की कंपनी में खाना खाता था, जो कि 131 जो एरिया है वहाँ था। जैसा आपने बुक में देखा स्ट्रक्चर में वेल भी थे,
कुएं भी थे, अलग अलग आपके रिसोर्सेज भी थे। एक ही एंट्रेंस था जो कि नॉर्थ में था। लार्ज ओपन कंट्री यार्ड था, ब्यूटीफुली पेव्ड, प्रॉपर्ली पेव्ड कंट्री यार्ड था। किंग वुड हैव रिसीव्ड फॉरेन dignitaries and his own family people in a room with a wall painting. एक सुंदर वॉल पेंटिंग वाली जगह पे वो अपने फ्रेंड्स से, डेलीकेट से और फैमिली मेंबर्स से मिला करता था। एंड उसका जो एरिया था वो था 2.4 हेक्टेयर और रूम कितने थे 260। तो एक फुल फ्लैश राजमहल था जो कि माली का पैलेस था। इट वॉज वेरी फेमस एंड इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट विल सी, we will see how the people were entering in that, क्या उनकी सिक्योरिटी थी, सेफ गार्ड क्या थे, कौन कौन से नॉर्म्स राजा ने अपनाए, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बच्चों डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है कि यू नीड टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द ग्रेट पैलेस ऑफ माली। तो इन दैट वे यू नीड टू राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स 1 2 3 के वहाँ पे क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन था, रॉयल फैमिली के लोग रहते थे, प्रोडक्शन किसका था, प्रीशियस ऑर्नामेंट्स का था, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, मतलब वर्सिंग था, सुंदर था, बहुत सारा प्रॉस्पेरस था, हर तरह की वेराइटी ऑफ फूड वाज देयर। एक साथ मिलके टीम कलेक्टिवली खाना खाता था। एक ही गेट था जो नॉर्थ से था। लार्ज कंट्री यार्ड था जो ब्यूटीफुली पेव्ड था। इसके अलावा फॉरेन डेलीगेशन से और फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से वो एक पर्टिकुलर एरिया में जो वॉल पेंटिंग बहुत अच्छी थी वहाँ पे, उनसे वहाँ मिला करता था। देन द पैलेस वॉज हैविंग द एरिया 2.4 हेक्टेयर और 260 रूम थे। तो ये आपका होल डिस्क्रिप्शन है किंग माली के बारे में। आपका 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यूज, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द आंसर्स ऑफ एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज सीम टू बी वेरी सिंपल बट समटाइम इट्स वेरी ट्रिकी। तो आपको बहुत ढंग से किस टाइम में क्या हुआ, कौन राजा था, जिमरन नाम था उनका, वो नाम उनसे मिलने के लिए कौन सी कंट्री से राजा आए, सीरिया से आए, तो ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे आप उन छोटे क्वेश्चंस को जो बहुत स्कोरिंग है सिर्फ टिक करने से रखा, तो आप जब तक उनको लर्न करेंगे या आप ढंग से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इजीली, तब आप उसको पढ़ पाएंगे। तो दिस वॉज द थिंग। और उस पैलेस का जो एरिया है, किस पर्टिकुलर रूम में क्या था, उसके बारे में जाने, 131 में क्या था, 123 में क्या था। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप हम जब पढ़ रहे हैं तो हम ईच एंड एवरी पार्ट जो है बहुत ही प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है आप उसको आंसर कर पाए। सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैलेस ऑफ माली। जिमरिन वहाँ के राजा थे और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वहाँ का एडमिन जो प्रैक्टिकली था वो कैसे वर्क कर रहा था। सो दैट्स ऑल फॉर डे। आई विल सेंड the some particular videos from the Mali and you will see, आप विजुलाइज करेंगे कि कैसे कौन सा प्लेस कहाँ सस्टेन हो रहा था, लोग कैसे रह रहे थे, कल्चर के बारे में जानेंगे। एंड डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड सम क्वेश्चन फ्रॉम दैट जो आप अपनी कॉपी में करेंगे। और वेरी सून वी विल अगेन डू द रिविजन, जिससे कि आप इन चीज़ों को रिवाइज कर पाए। तो डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, डू रिवाइज ऑल थिंग्स इन व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टुडे। सो एंड डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क इन योर history. Thank you so much.